हम एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। हर एक वीडियो में हम एक एक ऐसा टर्म जो है, कीवर्ड जो है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला एपिसोड या जो पहला वीडियो है उसके अंदर हम ब्लॉकचेन के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरीके से हर रोज़ यह सीरीज शुरू रहेगी। तो समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। अगर ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश करें, इस वर्ड को समझे तो पता चलता है कि ब्लॉक यानी कि कोई ऐसा जो होता है, इसे हम ब्लॉक बोलते हैं, स्क्वायर टाइप का। चेन का मतलब क्या कि चेन का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, सांकड़ जैसी कोई चीज़ है। तो ये मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लो कि ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तो उसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? तो यह एक प्रकार की नवीन टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो उसके बारे में समझते हैं कि ब्लॉकचेन रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर बाय इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड ऑन काउंटलेस कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। कई लोग जो है वो ब्लॉकचेन को इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो ब्लॉकचेन वो क्रिप्टो करेंसी है, या फिर ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, जबकि ब्लॉकचेन वह क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन का लेजर जिसके ऊपर वर्क करता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो माहिती है उसको स्टोर करने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए जो काम आती है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। मान लो कि कोई चीज़ है, मान लो कि आपने कोई एक मूवी डाउनलोड कर ली। तो आपने अगर ये मूवी डाउनलोड कर ली तो ये कहाँ पर सेव होगी? आपके फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है, या फिर आपका फ़ोन का मेमोरी कार्ड है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, उसके अंदर यह मूवी जो है वो स्टोर रही होगी। जैसे ही आप इसको डिलीट कर देंगे मेमोरी कार्ड से, फ़ोन से, तो यह डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसी तरीके से कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो सर्वर में सेव होती है। मान लो कि अमेज़ॉन का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, टेलीग्राम का सर्वर है। टेलीग्राम में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मान लो कि कोई एक चैनल है, तो एक चैनल को आप कहीं से भी ज्वाइन करते हैं, या फिर कभी अगर मान लो कि आप अपना टेलीग्राम दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो तब भी क्या होता है, आपके पुराने सभी मैसेजेस, सभी डेटा जो है वो आपके फ़ोन में आ जाता है। इसका मतलब क्या कि टेलीग्राम में जो सभी चीज़ हो वो सेंट्रल सर्वर उसके अंदर वो सेव होती है। लेकिन अभी मान लो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है यह सेफ़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर टेलीग्राम का जो सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, उस सर्वर से किसी ने उस इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया, तो या फिर उस सर्वर से कोई लोग जो है उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में एक चीज़ आई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कोई एक जगह पर स्टोर नहीं होती, बल्कि अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग जगह पर, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। उन सभी कंप्यूटर में एक साथ स्टोर होती है, और यह सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे के अंदर जो स्टोर होती है, जहाँ पर वो स्टोर होती है, उसे ब्लॉक बोलते हो। उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हो। और यह सभी ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन बोलते हैं। जिस तरीके से हमने ये टेलीग्राम का एग्जाम्पल लिया, तो टेलीग्राम में क्या हो, मान लो कि टेलीग्राम के सर्वर से किसी ने वो चीज़ जो है वो डिलीट कर दी, तो फिर वो दिखेगी नहीं। जबकि ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में आप सर्वर में से डिलीट नहीं कर सकते। मान लो कि क्योंकि पूरे विश्व में बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये कंप्यूटर फैले हुए हैं, और सभी जगह यह इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अभी प्रैक्टिकली तो यह पॉसिबल नहीं है कि सभी जगह जो है वो जाके ये डिलीट करें। अगर मान लो कि ब्लॉकचेन में से कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो कहाँ से डिलीट करनी होगी? सभी कंप्यूटर में जाके डिलीट करनी होगी। सभी कंप्यूटर में जाके डिलीट करेंगे तब वह डिलीट होगी। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। हालांकि पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको यह ब्लॉकचेन समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है, और यह ब्लॉक पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर स्टोर होती है, और यह सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक चेन के माध्यम से। इसीलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा सेफ रहती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि किसी को उस इन्फॉर्मेशन को उस सर्वर से, ब्लॉकचेन में से
डिलीट करना है तो सभी कंप्यूटर में से एक साथ जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ब्लॉकचेन रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर बाय इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है। कहाँ? काउंटलेस कंप्यूटर में, बहुत सारे कंप्यूटर में, और यह बहुत सारे कंप्यूटर जो है वह पूरे विश्व के अंदर, पूरे ग्लोब में जो है वो स्प्रेड अक्रॉस होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम। ब्लॉकचेन का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो बैंकिंग में हो सकता है। अभी चलो, मैंने पहले ही बोला कि कई लोग जो है वो ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज करते हैं या फिर ब्लॉकचेन को बिटकॉइन से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैंने बोला कि भाई ब्लॉकचेन जो है यह एक टेक्नोलॉजी है और इसका प्रयोग बहुत सारी जगह पर हो सकता है। आप इसको इस तरीके से समझो कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बात आती है उस तमाम जगह पर जो है यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। आप इसको इस तरीके से समझो कि मान लो कि बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में अगर आप एक चीज़ समझो कि आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये है 10 के, अभी आपने एटीएम से जो है वो 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, या फिर मान लो कि आपने 2,000 रुपये जो है वो पेटीएम से किसी और को भेज दिया, तो आपके अकाउंट में कितने बचेंगे? 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये जो है वो बचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि ये जो 2,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं या तो एटीएम से या तो पेटीएम से आपने किसी और को भेजे, यह आपके बैंक के सर्वर को कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आप यह ट्रांजैक्शन करेंगे तब पता चलेगा, आपके बैंक के सर्वर में यह एंट्री होगी। लेकिन अगर मान लो कि आपने किसी को 2,000 रुपये पेटीएम से सेंड किए और यह जो एंट्री है वो अगर कोई बैंक के सर्वर से डिलीट कर दे तो अब यह ट्रांजैक्शन जो है वो डिलीट हो जाएगा और आपके अकाउंट में 10,000 ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो, मतलब कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए लोगों ने क्या सोचा कि भाई बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बैंकिंग सिस्टम में उपयोग करने से क्या होगा, आपने ये जो 2,000 रुपये एटीएम से विड्रॉ किए या फिर पेटीएम से किसी को भेजे या फिर गूगल पे से किसी को भेजे, तो यह सारी जो इन्फॉर्मेशन, यह जो ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो सभी कंप्यूटर में, यानी कि काउंटलेस कंप्यूटर में स्टोर होगा, जो कि पूरे विश्व में जो है वो फैले हुए होंगे। उनको उन सभी में से एक साथ डिलीट करना इम्पॉसिबल होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसे लिखना है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके ऊपर एमसीक्यू या फिर मेंस में भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप यह एग्जांपल जो है वो भी दे सकते हैं। मतलब कि बैंकिंग में तो चलो समझ लिया कि हो सकता है। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई ब्लॉकचेन जो है यह एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, इसकी बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं। अभी इसका दूसरी जगह कहाँ उपयोग कर सकते हैं? मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो कोई स्कीम जो है, कोई गरीबों के लिए कोई स्कीम जो है वो ला रही है, और उस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने बोला कि सभी लोग जो है उसको 25-25 लाख दिए जाएंगे, 25 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे। तो सरकार इसका जो है वो फंड जो है वो जाहिर करेगी। या फिर मान लो कि कोई गांव है, गांव के अंदर गार्डन बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए फंड जो है वो दिया गया है, तो यह भी ब्लॉकचेन के साथ, ब्लॉकचेन से हो सकता है। अभी कैसे हो सकते हैं वो हम देखते हैं। ब्लॉकचेन में हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह ब्लॉकचेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर हुई है वो सभी लोग जो है वो देख सकते हैं। तो क्या होगा, मान लो कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने फंड जो है वो ट्रांसफ़र किया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने जो फंड है वो ट्रांसफ़र किया किसको? डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट ने फंड जो है वो ट्रांसफ़र किया किसको? जो तहसीलदार है उसको। तहसीलदार तालुका जो है वहाँ से फंड जो है ब्लॉक से ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पर? विलेज, गाँव पर में जो है, विलेज में जो है वो आखिर में ये फंड जो है ट्रांसफ़र हुआ। अब मान लो कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया होता तो क्या होता? जैसे ही सेंटर से स्टेट में जो फंड जाता है तो उसका एक ब्लॉक जनरेट हो जाता, फिर सेंटर से जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में जाता तो उसका दूसरा ब्लॉक जनरेट हो जाता, और यह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट से तालुका में तो फिर उसका ब्लॉक, और यह सभी ब्लॉक सभी लोग एक्सेस कर पाते, यानी कि सभी लोग उसमें देख पाते कि कहाँ से ऊपर से कितना फंड आए। तो मतलब कि बीच में से अगर पैसा जो है वो गायब नहीं होता, जो करप्शन होता है। राजीव गांधी ने एक बार बोला था कि केंद्र सरकार से जब 1 रुपया जो है 1 रुपया दिया जाता है तो अंतिम पहुँचते तो वो सिर्फ 15 पैसा हो जाता है, मतलब कि 85 पैसा तो करप्शन में चला जाता है। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाएगा तो सभी लोग उसको देख सकते हैं। अभी मतलब कि बैंकिंग में उपयोग किया जा सकता है, यह गवर्नमेंट स्कीम में और उन सब में उपयोग किया, बाकी और कहाँ उपयोग किया जा सकता है? मान लो कि आपने वोट दिया, मान लो आप एक चीज़ समझो, आपने वोट दिया तो फिर ये वीवीपैट जो है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अलग तरीके से आपको वेरीफाई करना है तो वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उससे पॉसिबल है। तो मतलब कि ब्लॉकचेन हर एक जगह जो है वो काम आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉकचेन जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आया। आप कहीं भी ब्लॉकचेन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको यह जो ग्राफिक है इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको ड्रॉ कर देना है, इसको आपको वहाँ पर दौड़ के आना है। तो यह क्या है समझते हैं थोड़ा।
मान लो कि कोई एक कंप्यूटर है, यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ से इनिशिएट शुरू किया गया है तो उस ट्रांजेक्शन की जो हिस्ट्री या फिर उस ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ब्लॉक में स्टोर हो गई है। इस ब्लॉक के अंदर ये लिखा हो, मान लो कि इस कंप्यूटर से 2000 रुपये 10,000 रुपये किसी को सेंड करने, 2000 10,000 5,000 जितने भी, तो यह इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक में स्टोर हो गई। अभी यह जो ब्लॉक है यह सभी कंप्यूटर को भेजा जाएगा, सभी कंप्यूटर को भेजा जाएगा और वो क्या करेंगे, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको भेजा जाएगा और उसके अंदर कुछ प्रकार के नोड होंगे। नोड वो इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या यह इस कंप्यूटर से जो 2000 सेंड किए जा रहे हैं यह ओके है कि नहीं, यानी कि यह ठीक है या ठीक नहीं है। जिस तरीके से हम बैंक में कोई ट्रांजेक्शन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो क्लर्क होता है वो हमें सिक्का मार के जो देता है, कैशियर जो है वो चेक करके देता है कि भाई ये आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो यह यहाँ पर यह काम नोट्स के द्वारा किया जाता होगा। आपको लगेगा कि भाई बैंक में तो जो कर्मचारी है उनको सैलरी मिलती है, तो यह जो नोट्स है इनको क्या मिलते हैं, तो नोट्स को भी रिवार्ड के स्वरूप में कुछ बिटकॉइन जो है वो मिल जाती है या फिर कुछ और चीज़ जो है वो मिल जाती है। और अगर मान लो कि यह सभी नोट्स जो है, जितने भी नोट्स है वह यह सभी इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है इसके अंदर ये जो है वो ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पर मान लो कि पहले 3 होंगे तो यह एक और जो है वो ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाएगा और फिर यह ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे लिखना है कि कुछ भी लिखना है तो आपको यह जो ग्राफिक है ये रिप्रेजेंट करना है, इसको ड्रॉ करके आना है, आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे।